परम सच्चिदानंदन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को अपना परिचय बता रहे। मैं कौन हूं? बता रहे हूं, समस्त प्राणियों का महान ईश्वर हूं। ये कृपा करते हैं। अगर वो ना अपना परिचय बतावे तो किसी ऋषि मुनि की भी सामर्थ्य नहीं की जान सके। वेद भी नेति नेति कहकर मौन धारण कर लेते हैं। वो अनंत का पार वो भी नहीं पा पाते। प्रभु स्वयं कहते हैं महान ईश्वर हूं, अर्थात सब पर शासन, काल सब पर शासन करता है, ब्रह्मा जी पर भी, और काल का भी महाकाल प्रभु है जो काल में जिनसे भयभीत रहता है, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र है। मैं अजन्मा हूं, मैं कभी गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता। मैं प्रभु स्वयं वर्णन कर अविनाशी हूं, कभी कोई प्रभु के किंचन मात्र महामहिम श्री विग्रह में खरोच भी नहीं ला सकता, क्योंकि चिदानंद प्रभु है। मैं प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं, स्वमाया अर्थात अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुणों से और इंद्रियों से अगोचर रूप प्रभु का है। प्रभु जब अवतरित होते हैं तो समस्त शक्तियां प्रभु की सेवा में, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है तत्काल अपना वैभव प्रकाशित कर देती है। प्रभु और प्रियाजन ये शक्ति और शक्तिमान नहीं है। सब अवतार लीलाओं के अंतर्गत जो परिचय नहीं जानते नवनिवृत्त निकुंज का, केवल अवतार लीला तक ही उनकी पहुंच है, वो ऐसा कहते हैं कि जैसे भगवान अन्य अवतारों में प्रकट होकर अपनी शक्तियों के साथ विराजते हैं, ऐसे ही कृष्णावतार में। पर कृष्णावतार में भगवान की शक्तियों का अलग वर्णन है। और ये जो नवनिवृत्त निकुंज की उपासना है, अवतार से ये विलग है, क्योंकि यहीं से अवतार प्रकट होते हैं। नवनिवृत्त निकुंज से ही ब्रज का जो माधुर्य रस प्रकाशित किया, वो हमारे ही लाल युग के अंश से प्रकट हुए, और इन्हीं लाल युग के अंश से ही भगवान नारायण, महाविष्णु आदि आदि अनंत स्वरूप भगवान के हैं। जिनका नवनिवृत्त निकुंज से परिचय नहीं हुए, ऐसा शक्तिमान श्री कृष्ण और राधा उनकी एक शक्ति ऐसा हो, तो वैसा ही पुराणों में उनको मिलता भी है, क्योंकि यागम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि, ये रूप निधि, ये सहज माधुरी जो नवनिवृत्त निकुंज की है, यहाँ आगम निगम पुराणों की भी दृष्टि नहीं है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतरा समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवाम सदा। श्री यमुना के पावन पुलिन पर नवनिवृत्त निकुंज में जो रस केली हो रही है, इस समस्त वेदों के सिरोभाग पर विराजमान उपनिषद भी जिसको छू नहीं सकते, वो रस केली है। समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवाम सदा, अगम्य है वैभव जिनका, ऐसी यमुना जी के पावन पुलिन पर हमारे युगल सरकार खेलते हैं। जब तक नवनिवृत्त निकुंज की उपासना करने वाले उपासक रसिकों का संग नहीं होगा, तब तक श्री प्रियालाल के
महान एकांतिक माधुर्य रस को, महामाधुर्य रस को कोई जान नहीं सकता। बहुत बहुत प्रेमी भक्तों के संग से वो राधा कृष्ण की लीला, ब्रज लीला तक समझ सकता है। आगे देखिए, ये तो अहेतु की कृपा सखियों की, जो अवतरित होकर नित्य विहार रस को प्रकाशित किया। अन्यथा ये न पुराणों में है न वेदों में है। पुराण और वेद के अनुगामी ब्रह्म ऋषियों के भी परिचय में ये रस नहीं है। इसीलिए प्रायः कहीं भी बाहर इस रस का गान नहीं होता। कोई स्पर्श कर सका है कृपा पात्र तो ब्रज लीला के अंतर्गत ही। ब्रज लीला में जो रास प्रारंभ होती है वो योग माया से होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनुष्य प्रे योग माया उपासिता। वहां की रास रचना योग माया से होती है। भगवान व्यास देव जी लिखते हैं, श्री शुकाचार्य वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि, वहां भगवान रास कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनुष्य प्रे योग माया मुपासिता। लेकिन वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में योग माया का प्रवेश नहीं है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। महामाधुर्य रस है। ये बिना रसिकों की कृपा के बात समझ नहीं है। लालम तेरे याद सुनी सखी हो साच कहते हो, तू जल है ये भी लालम तेरे याद, तेरे ही रस बस श्याम सुंदरवर जाचत है जो दीन। हाँ, ये रस इसीलिए रेवन रस कर्म संगविन रंचन होते थे। ये प्रेम इसीलिए हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण कहे, जे अवतार कदम भजत है, हरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ उमगी तजत मर्यादा, ये बन विहार रस पिए रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। ये जो अवतार शब्द की उपासना करने वाले महापुरुष जन हैं, ये जब वन विहार नित्य वृंदावन रस का रसिकों के संग से रसास्वादन हुआ तो ऐसी उमगन बढ़ती कि अपनी उपासना को प्रणाम करके नित्य विहार रस के रसिक बन जाते। तो जैसे लोक और लोकांतर में स्त्री और पुरुष, शक्ति और शक्तिमान, ये मनुष्य शरीर से लेकर के ईश्वर कोटि तक की बात इसी में हो गई। ऐसा कुछ हमारे लाडली लाल में नहीं है। वो न स्त्री है और न पुरुष है। रसो वैसा जिसे वेद संकेत करते हो, कैसा? बोले रस स्वरूप। उसका अनुभव करके आनंद में मत हो जाता है उपासक। रसो वैसा रसम हिवायं लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही जिसे रस कहते हैं। रसो यह परमानंद एक एवं दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वेद जिसे वैशा, वो रसो रस स्वरूप है, जो रस परमानंद घन स्वरूप है, वो एक है। वही एक दो रूपों में खेल रहा है। प्रिया प्रीतम, प्रिया जो स्त्री नहीं है और प्रीतम पुरुष। बहुत बार रसिकों ने देखा, कभी प्रिया तो पुकार रहे हा प्यारी, हा प्यारी, प्रीतम भाव
मैं प्रीतम हूं, और इस भाव में पुकारे, हा प्यारी, हा प्यारी, हा श्यामा जी, ये श्यामा जी। कभी लालजू पुकार रहे हैं, हा प्राण प्रीतम, हा करुणामय, हा मदन मोहन, प्यारी बाबू। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। जो रति विपरीत लीला है वो इसी भाव में, कभी प्यारी प्रीतम रूप हो जाती है, श्रृंगार से नहीं, स्वयं भाव से, स्वयं प्रीतम, क्योंकि वह एक ही रस दो रूप। कभी प्रीतम प्यारी रूप हो जाते हैं, कभी कभी बाह्य श्रृंगार भी शक्तियां बदलती हैं। तो जैसे स्त्री पुरुष ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम में है, जैसे शक्तिमान और शक्ति ऐसे हमारे प्रिय प्रीतम है। शास्त्रों में समस्त शक्तियां शक्तिमान ईश्वर के अधीन रहती हैं। तो अगर प्यारी जो शक्ति है, तो यहां प्यारी जी को शक्तिमान प्रीतम के अधीन होना चाहिए। लेकिन दर्शकों ने देखा, जाके अधीन सदाई सांवरो, सदाई या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामा अधीन पाए गए, हुए अधीन संग ही संग डोले। प्रिया प्रीतम न स्त्री पुरुष है और न शक्ति और शक्तिमान है। क्या है? बस इतना समझ लो कि प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। आगे जब प्रवेश करोगे तो कैसे प्रेम के खिलौना है, कैसा प्रेम का खेल है, जान जाओगे। यहाँ शक्ति शक्तिमान का खेल नहीं, या स्त्री और पुरुष का खेल नहीं, यहाँ प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। इस प्रेम खेल में छोटा बड़ा कोई नहीं। प्रिया जो बड़ी है, लाल जो छोटे हैं, या लाल जो बड़े हैं, प्रिया जो छोटी, ऐसा नहीं। प्रिया जो अधिक रूपवान है, लाल जी थोड़ा कम रूपवान है, या लाल जो अधिक लावण्य रूप में है, प्रिया, ऐसा नहीं। दोनों के चित्त को चुराने में समर्थ है, क्योंकि दो हैं, नागरी नौ किशोर मिथुन मनस। चलो, तो रस में प्रिया थोड़ा श्रेष्ठ होगी, लाल में थोड़ा कम, क्योंकि देखा गया वो रस के लिए याचना करते हैं। दंपति रस समतुल, रस में भी दंपति समतुल है और एक दूसरे के मन चुराने में भी समतुल है, और हर गुण में एक दूसरे में बराबर होड़ लगी रहती है। लाल मरकत मन छबीलो, तुम जो कंचन गात, बनी शहीद हरिवंश जोरी, उभय गुणगन। क्योंकि एक ही रस दो रूप धारण किए। तो जो लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि हमारे मन में प्रिया प्रीतम के प्रति भी ऐसा भाव आता है, तो पहले समझो, प्रिया प्रीतम न स्त्री पुरुष है और न शक्ति शक्तिमान है। ये विशुद्ध प्रेम समुद्र का अवगाहन रसिक जन कर रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम के खेल खिलौना है, प्रेम रस। साधारण भक्ति में ही काम का नाश होकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर प्रेम का अंकुरण होने पर काम बचा रहे तो वो प्रेम ही क्या। सूर्य के उदय होने पर अंधकार बना रहे तो सूर्य ही क्या। पर ऐसा होते हुए भी वही एक रस रूप जो अपने को दो रूपों में प्रकट किया, तो जो रस का भोक्ता स्वरूप हुआ श्याम वर्ण, वही रस, और जो रस दात्री वो गौर वर्ण, उज्जवल वर्ण, शिवप्रिया। इसीलिए सदैव लाल को
दैन्य होकर रस की लालसा करते हुए पाया गया। समस्त ऋषि मुनि चराचर जगत प्रभु को देख करके परमानंद में डूब जाता है, पर लाडली जी को देख करके परमानंद में डूबने वाले श्री लालजू महाराज हैं। लालजू की दृष्टि कहीं मोहित नहीं होती, वो मोहन है। अगर उनको किसी ने मोहित किया है तो अपने आप से वो मोहित है। प्रिया जी कौन है? प्रिया जी लालजू के हृदय का ही तो साक्षात प्रेम है, कोई दूसरा नहीं। लालजू जैसे प्रियाजू से मोहित है तो किससे मोहित है? अपने आप से मोहित है, दूसरा नहीं। श्री जी को देखते ही लालजू का रोम रोम अद्भुत प्रेम और प्रसन्नता से भर जाता है। लालजू को देख देख करके ही लाडली जी की उंगन बढ़ती रहती है और उपासक इन दोनों के परस्पर प्रेम को देख करके आह्लाद, यह मनोवृत्ति बुद्धि का प्रेम है। जैसे जैसे युगल सरकार की प्रेम रस वृद्धि बढ़ती है, तो जब प्रेम अंतर में बढ़ता है तो गंभीरता होती है, दोनों डूब जाते हैं। सखियां निकालते हैं इस प्रेम समुद्र से को, और जब प्रेम बाह्य रूप धारण करता है तब नृत्य गान आदि प्रारंभ होता है कि प्रेम की इसे दशाओं का रसास्वादन रसीकरण करते हैं। प्रेम जब बहिरंग होता है तब रास प्रकट होता है। दंपति अति आनंदवश प्रेम मत निस्संक क्रीडत चंचल चरण कर शिव चिंतन, नयन चंचल, कर कमल चंचल, चरण चंचल, सब चंचल हो गए। झटकत पट चुटकिन चटक लटकत लट मृदुहास पटकत पद उगटत सबद मटकत भ्रकुटि विलास दादा थे गिरिवा के मोरण भ्रकुटि की वो नर्तन वृत्ति मंद मुस्कान वो तिरछी चितवन वो हाव भाव वो नृत्य रसास्वादन करते सखिया। ये कहीं शक्तिमान और शक्ति की भावना कहीं कोई ऐसा न करे, नहीं तो इस रस में प्रवेश नहीं पाएगा। ये सत्य, हाँ बाह्य जो अवतार लीला है उसमें शक्ति और शक्तिमान का स्वरूप प्रकाशित है। चाहे जिस अवतार में देखिए, जहां थोड़ा भी प्रेम प्रकाशित होता है वह शक्तिमान प्रभु नहीं रह जाते। देखो भगवान श्री राम कैसा बावरा बना देता है प्रेम सर्वशक्तिमान भगवान को। ये भगवान है सर्वशक्तिमान है, किंचित मात्र संशय नहीं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान विलाप करते हैं, लताओं पशु पक्षियों, तुमने कहीं हमारी मृग ने सीता जी को देखा? हाँ हाँ, जब सिया जी का हरण हो जाता है, जो और कोई नहीं रमा रमण भगवान है। जय राम रमा रमणम शमनम भवता भयानम पाहि गणम। ये रमा रमण भगवान है, सर्वज्ञ, इतने सर्वज्ञ हैं कि इसी बात को देख करके भगवती को संशय हो जाता है। भगवान शिव ने जब देखा तो उसे सुख प्रवाह करते हुए प्रभु श्री राम को देखकर प्रणय सच्चिदानंद परम धाम। भगवती को लगता है अगर सच्चिदानंद परम धाम है तो वृक्षों से पशु पक्षियों से पता पूछ रहे सिया जी का, हे खग, हे मृग, हे मधुकर से, ये भोरे गुंजार कर रहा है, तुम्हें कमल ने सीता को देखा है? मृग, तुमने
हमारी प्रिया जी को देखा है, सिया जी को देखा है और विलाप कर रहे। भगवान है, भगवती को लगता है सती जी को, अगर ये भगवान है तो उनको सर्वज्ञ होना चाहिए, पूछने की क्या जरूरत है? पशु पक्षियों से क्या पूछते? यदि दशरथ नंदन राजकुमार तो भगवान शिव सर्वज्ञ, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। इन्होंने सच्चिदानंद प्रभु के प्रणाम क्यों किया? अस संशय मन भयो गोपाल। कौन संशय कर बैठा? जो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अनंत ब्रह्मांडों की जो बुद्धि स्वरूपा है, प्रेम में इसीलिए किसी का प्रवेश नहीं। प्रेम दशा का परिचय जो समस्त बुद्धियों की अधिष्ठात्री देवी है वो भी नहीं कर पाए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनको भी परिचय नहीं मिला जब भगवान श्री राम अश्रु प्रवाह करते हुए हाशिया आशिते वापस तो गए महादेव जी के पास पर बार यदि प्रभु है तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ है तो ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? अगर सर्वज्ञ नहीं तो भगवान शिव सर्वज्ञ है, इन्होंने सच्चिदानंद परम धाम करके क्यों प्रणाम किया? महादेव ने देखा तो व्यर्थ में संशय कर रहे। उन्होंने धीर जोगी बड़े, वो जिनका ध्यान करती वही है। अंतर से देखा, इनका संशय निवृत्त नहीं हुआ। आप जा सकते परीक्षा में से, पर हमारे समझाने पर भी तुम्हारी समझ ठीक नहीं हुई, इससे लगता है कुछ अब होने वाला है, कुछ गड़बड़ होगा, अमंगल होगा। जो महापुरुष होते हैं ज्यादा इस पर विचार नहीं करते। अस कहीं जपन लगे हो हरि नामा, क्योंकि वही है श्री राम रचिया का को कई तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं जपन लगे हो हरि नाम। सती गई जहां प्रभु सुख धाम। सोचा इस समय सही परीक्षा का समय है कि मैं सीता बन जाऊं और लताओं के बीच से निकलूं तो देखते ही कहेंगे हाँ सीते तुम मिल गए, बस मैं समझ जाऊंगी दशरथ नंदन राम है, भगवान सच्चिदानंद परम धाम है। ऐसा ही किया। जो सर्व विद्या की अधिष्ठात्री, सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री है, वो भी प्रेम का परिचय बनने सीता सर्व सामर्थ्यशाली, बस लताओं से ऐसे निकली। जो भगवान राम की दृष्टि पड़ी, उनका दशरथ नंदन राम, हे माते तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है। होश खराब, पहला शब्द भगवान का है। और जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह था, धर्म ध्वजी, जिनकी ध्वजा पर धर्म विराजमान, उन शिव को छोड़कर तुम अकेले कहां भ्रमण कर रहे? कांप गए देवी, कांप गए, क्योंकि आप उनकी थोड़ी ध्यान, पहली दृष्टि में ही बस प्रणाम और संकेत किया कि तुम धर्म का त्याग कर दिए हो। जिनकी ध्वजा पर धर्म विराजमान, वृषभ धर्म का स्वरूप है, वृषभ ध्वज भगवान शिव का त्याग करके तुम ये रूप, कांप गए। अब जिधर दृष्टि डालते पूरा साकेत का वैभव दिखाई देता है। अनंत शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा में भगवान श्री जी के समीप विराजमान। जिधर दृष्टि डाल वही आत्मदा और सिया रूप का त्याग करके भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान ने ले ली परीक्षा, देख लो सत्य स्वरूप है, अम्बा है, जगत मां है, झूठ बोलते कछु न परीक्षा लीनु गोसाई कीनु प्रणाम तुम्हारी नाई। कुछ नहीं, कोई परीक्षा नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? प्रेम का परिचय ना जान, ना तो महादेव जी के प्रेम का परिचय जानते हैं जिनकी अर्धांगिनी है,
और न महादेव जी के आराध्य का प्रेम परिचय। ऐसा नहीं, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए अगर एक परिचय न बताया जाए तो आप जैसे कहा जाता है सबसे दुर्लभ प्रेम, तो आपको लगेगा प्रेम का परिचय। ज्ञान के अधिष्ठात्री, अर्धांग में विराजमान होने वाली ज्ञान शंकर भगवान शिव के भी प्रेम को नहीं जानते। अगर शिव के प्रेम को जानती तो कभी भी शिव वचनों पर संशय नहीं होता। जब सच्चिदानंद शिव बोल रहे हैं तो शक्ति उन्हीं के अधीन होकर के रहना चाहिए। पर लीला होने की, ये लीला केवल प्रेम का परिचय न होने के कारण संशय किया भगवान राम में और अपराध बन गया भयानक। अपने प्राणाराध्य जिन्होंने अर्धांगन में विराजमान किया उनसे साफ झूठ बोल गए और कहा कछु न परीक्षा कीन, जैसे आपने प्रणाम किया बस वैसे प्रणाम किया चले आए। भगवान शंकर ने मेरे समझाने पर तो तुम समझी नहीं, वहां जाके क्यों प्रणाम करके चले आए, इतना अंतर है। तब देखो शंकर धरि ध्याना सती जो चरित कीन सब जाना। पर वहां राम जी को ध्यान नहीं करना पड़ा कि सीता जी हैं और कोई है। देखते ही पहले दृष्टि में कहा दशरथ नंदन राम, हे माता तुम्हें प्रणाम पूछ करा। जब भगवान शंकर ने लिखा अच्छा तुमने हमारी परम पूज्य आराध्य देवी सिया का रूप धारण किया, संकल्प करता हूं मैं तुम्हें इस शरीर से कभी अर्धांग में विराजमान नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूज्य शरीर तुमने धारण किया अब कभी शिव संकल्प कीन मन माही यही तन भेंट सती अब। बस हम इतना ही चरित्र बताना चाहते हैं कि ये प्रेम ऐसा है कि ज्ञान के अधिष्ठात्र देवी भी परिचय नहीं प्राप्त कर पाई और अपराध बन गया और उस शरीर को भस्म करना पड़ा, उसी शरीर से भस्म करना पड़ा। प्रेम का परिचय ऐसा नहीं कोई भी जान रे मन रसिकन संग बिनु लंच प्रेम। और रसिक संग दुर्गमो इसलिए कहा गया है कि अगर महादेव जी की बात मान लेती तो महादेव जी अनुभव करा देते तत्काल कि देखो कैसे सच्चिदानंद है। पर वो संशय, कभी रसिकों के वचनों पर संशय नहीं करना चाहिए, नहीं तो संशय का सीधा परिणाम है विनश्यति। संशय आत्मा देखो भगवती है, अम्बा है, भस्म करना पड़ा, शरीर को भस्म करना पड़ा। तो ये जो हमारे प्रिया प्रीतम है ये प्रेम के खिलौना है। यहां कोई स्त्री पुरुष नहीं, यहां कोई शक्तिमान नहीं। जब प्रेम का जहां भी प्रकाश होता है भगवत्ता वहां शांत हो जाती है, वहां भगवत्ता नहीं होती, वहां प्रेमी होता है। देखो कैसे प्रेमी मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, इनके प्रेम का प्रकाश होना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि इतने गंभीर हैं उन्होंने कभी अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं होने दिया। मर्यादा की चरम सीमा है भगवान श्री राम, कभी भी कहीं भी। बड़ा लुभावना भगवान का गंभीर स्वभाव, बड़ा गंभीरता की मूर्ति है भगवान श्री राम। लेकिन प्रेम ने क्या किया, गंभीरता का बांध तोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला कर हे खगहे हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। जब प्रेम की सूचना भेजते हैं हनुमान जी के हाथ सिया जी को, तो यही कहते हैं तत्व प्रेम कर मम और पूरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन रहत सदा तो ही पानी जान प्रीति रस इतनी। पर वहां मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, वही प्रभु का विलासर अवतार में। तो ये जो ब्रज लीला है इसमें प्रेम उमड़ता हुआ है, इसमें गंभीर सीमा में रुका हुआ प्रेम नहीं, ये अमर्यादोन्मीलन, ये प्रेम मतलब ये समुद्र उफान पे है, किसी की कोई मर्यादा। जब समुद्र वो आता है ना ज्वार भाटा, वो आस पास डुबो देता है। ये जो
ब्रजलीला का प्रेम है, ये उमड़ता हुआ समुद्र है, इसमें छुपा सके, उमड़ता हुआ, चाहे वात्सल्य, चाहे वो सख्य भाव, चाहे श्रृंगार मूर्ति, कांता भाव, जिस भाव में देखो यहां उमड़ता हुआ प्रेम है। निकुंज का जो प्रेम है एकदम सब ते न्याल, तीन गोपिन के दुर्लभ माई, ये नित्य विहार शैल सुखदाई। यहाँ के उपासकों को पहले धारणा बना लेनी चाहिए कि हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम शक्ति शक्तिमान नहीं है। प्रभु की शक्तियां अनंत होती हैं और अपार होती है और दिव्य होती है। इन शक्तियों में एक शक्ति का नाम है ईश्वर शक्ति। ये जब देखती है कहीं भी कि प्रभु की भगवत्ता पर आंच आने वाली है, तो अपना वैभव बिना आज्ञा के प्रकट कर देती है, क्योंकि प्रभु की शक्ति है ना। जैसे मैया गोद में लिए हुए लाला को छोटे छोटे चरण है, मन एकदम कमल की कोमल पंखुड़ी जैसे, सब श्रीअंग गोद में लिए दूध पिला है, और लाला पता नहीं किस भाव में पीते ही चले जा रहे। माता वात्सल्य में पिलाती चली, एकदम ध्यान आया कि लाला का भी छोटा पेट है, इतना दूध पी गया अपच हो जाएगा, हटा दे, इतना दूध पी जाएगा अपच हो जाएगा तेरे। ईश्वरी को अच्छा नहीं लगा। भगवत्ता पर जहां कहीं भी ठेस पहुंचने को होती है, आदेश का इंतजार नहीं करती ईश्वरी शक्ति, तत्काल में वो प्रकट है। जब गाई आई लाल को, तत्काल अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में कांप गए यशोदा मैया देखकर। माधुरी ने वात्सल्य ने डांट लगाया ईश्वर को, जाम नया था अपना वैभव दिखा, हट गई ईश्वर। वात्सल्य, ये तो मेरी निगुड़ी आंखों का ही कोई दोष है, मेरा लाला तो मेरे लाला, ये दुनिया कहां दिखाई दी हमारे लाला की मुंह, नहीं नहीं ये सब झूठा। और फिर मेरा लाला छड़ी लेके पीछे भाग रही, मुख खोल, मिट्टी खाती दाऊ दादा का। जहां भगवत्ता पर चोट पहुंचने को होती, वहीं ईश्वर बिना आज्ञा को प्रकाशित हो जाता है। मुख खोल, बस आप खोल देने, छड़ी मार दो, ये शुदा में तो मिट्टी खाने के बाद कोई ब्रह्मांड ही नहीं से बने, दिखाते माता वहां भी भयभीत हो गई। माट फोड़ करके दही पूरे आंगन में फैला करके भागे, तो बांधना ही पड़ेगा, बड़ा उपद्रवी हो गया, भगवत्ता को पसंद नहीं आया, पूरे मोहल्ले तक की रस्सी लगा डाली, बांध ही नहीं पाई। ईश्वर आदेश का इंतजार नहीं करती भगवान की भगवत्ता, पर निकुंज में कहीं इनका प्रवेश ही नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि भगवान उनका ध्यान हो गए कहीं किसी वाणी में, या भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, या कोई ऐसा कि श्री जी को अपना रूप दिखा दिया कि भाई विराट रूप, कुछ भी कहीं भी जब रूप इनका देखने को मिला है तो आंखों में आंसू है और रोम रोम प्रेम पुलकित है, और जिव्या पे राधा राधा है, दूसरा रूप नहीं। इसीलिए ये सबसे न्यारो जो वृंदावन का प्रेम, ये सबसे न्यारो। और माधुरी शक्ति भी है, ईश्वर शक्ति बड़े विचित्र विचित्र कार्य कराती है, जो केवल भगवान कर सकते हैं, कोई ऋषि मुनि भी नहीं, केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा किसी की सामर्थ्य नहीं। जैसे चाहे जितना ब्रह्म बोध करके ब्रह्म स्वरूप हो गया वो महात्मा, वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न हो चुका है, पर वो गिरिराज ही नहीं उठा सकते। महाराज अभी 7 वर्ष के हैं ना, 7 दिन 7 रात बिना किसी श्रम के ऐसे गिरिराज 21 किलोमीटर, गिरिराज 21 किलोमीटर परिक्रमा है,
संपूर्ण ब्रजवासी सुरक्षित 84 कोष प्रभु ऐसे ईश्वर से कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो उन्हीं की कृपा शक्ति से कुछ ऐसा जैसा भगवान जैसा कोई नहीं, केवल भगवान की। जैसे भगवत चिंतन करते करते महात्माओं का भी शरीर ब्रह्म रूप हो जाता है, शरीर भी। पर एक रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसा किसी महात्मा के शरीर में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रति भगवान तो भगवान ही है, तो फिर महात्मा भी भगवान कैसे गुजरते हैं? तो जैसे समुद्र की तरंग से वायु निकल गई तो बचा क्या? समुद्र एक है, वायु तरंगाएं मान रही है, तो तरंग कह दिया गया। वो जल वायु में और जल में दोनों में गति हुई तो लहर रूप हो गई, और वायु हटी तो समुद्र ही है उसमें। पर अनंत लहरें समुद्र में उठती हैं, पर लहर की ताकत नहीं कुछ समुद्र दूसरा पैदा कर दे। तो भगवान में से अनंत महात्मा रूपी लहरें प्रकट होती हैं और वही भगवान में लीन हो जाते हैं। पर भगवान तो भगवान ही है, अद्वितीय है। ईश्वर शक्ति ऐसी भगवान की महान है। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं जहां सुई का जो पीछे का छेद होता है, जहां धागा डाला जाता है, बड़ी मुश्किल से धागा पड़ता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड सहज में पार कर सकते हैं। भगवान अपने हाथ से देख सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं, मतलब हर अंग सच्चिदानंद में। जैसे हम हाथ से देख नहीं सकते, भगवान सब अंग सब सामर्थ्यशाली। ऐसा नहीं तो केवल नेत्र से ही देख पाएंगे, नहीं। ये बड़ी अलौकिकता, बड़ी विलक्षणता, बड़ी दिव्यता ये ईश्वर शक्ति से होता है, जो कहीं भी किसी में भी देखने सुनने में नहीं मिलेगी। हर होता है जब ये सूचना मिली कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद सबको दर्शन देने के लिए अब अयोध्या में विमान उतरने का, सोचो उन प्रेमियों की क्या दशा होगी जो भगवान के आदेश से 14 वर्ष व्यतीत कर रहे हैं। कैसे कष्ट में व्यतीत किया। भरत जी महाराज जमीन खोद करके उसमें कुछ बिछा करके, जो गाय को जो खवाया जाता गोबर में निकलता उसको उबाल करके उसे कैसा। भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से शीघ्र जाके सूचना दे दो, अगर कुछ भी क्षण विलंब हो गया, 14 वर्ष से ऊपर हो गया, तो बहुत ऐसे हैं जिनके प्राण निकल जाएंगे। भरत जी तो जीवित ही नहीं रहेंगे, इसलिए पहले जाके सूचना दे सबको, नहीं प्राण निष्प्राण, वो केवल इसी आशा में जीवित है। अब ये ही भगवान का विमान उतरा, समस्त विद्यावासी पशु पक्षी सब व्याकुल भगवान राम को हृदय से लगाने के लिए। ईश्वर शक्ति ने देखा, तत्काल ईश्वर शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। अमित रूप, अनंत रूपों में भगवान राम के गए और हर एक से गले लग रहे, हर एक से मिल रहे, पशु पक्षी जो भी शब्द अध्याय सबको भगवान अमित, ये ईश्वर शक्ति अमित रूप प्रगटे तेहि काला। ये कहीं देखने में सुनने में किसी में भी ऐसा हो। और प्रभु की जो माधुरी शक्ति है, इसमें इतना लावण्य आकर्षण, इतनी मिठास, इतनी मधुरता, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, यह है माधुरी। सब कुछ मधुर। ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, माधुरी पूरा रोक लगाए रहती है। ईश्वर शक्ति को डांट लगाए रहती, बिल्कुल मत आना हमारे बीच में। अगर ईश्वर प्रकाशित हो जाए तो खेल पाएंगे क्या? सताई तो है अर्जुन, प्रकट हो गया ईश्वर भगवान का, तो कांप रहे हैं। और उसी समय प्रार्थना भी की है कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको सखा कहा, आपको प्यार में कृष्ण कह के बुलाया, पर मैं नहीं जानता था आप इतने महान भगवान हैं। मेरा जो ऐसा कहना था प्रभु, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको
देखा ईश्वर प्रकट हुआ तो भाव दब गया, भगवत्ता प्रकार कांप रहे थे अर्जुन जी। अर्जुन जैसे महावीर अतिरथी वीर कांप रहे थे। तो जब भगवान को निज जनों के साथ खेलना होता है तो माधुर्य शक्ति घेरे रहती है कि ईश्वर शक्ति का प्रवेश न होने पर, नहीं तो सखा गए लाख 2 लाख कहीं ज्यादा होगी ना, जब तेरे ऊपर पीठ में चढ़ने का है तो भाग पड़ा, हमारे ऊपर चढ़ गया था, जब तेरे को दाव देने का है तो भाग पड़ा, कल इसको खेल में नहीं। ठाकुर की सखाओं के से हाथ जोड़ते हैं, चढ़ो पीठ पे चढ़ लो, खेल में काकों को बस गई ऐसा। ये माधुर्य शक्ति ईश्वर को डांट लगाई रहती, आना मत आना मत। ग्वाल वालों के साथ खेलते होते हैं तो माधुर्य शक्ति का पहरा होता है, केवल वहां माधुर्य रहेगा, ईश्वर प्रवेश नहीं करेगा। अगर उस समय ईश्वर प्रकट हो जाए तो कोई भी उनके साथ खेल ही नहीं सकता। एक बार जब नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे तो नंद बाबा ने देखा वरुण का वैभव। जब लाल जी छुटाने के लिए गए, छुड़ाने के लिए, तो ये देखा कि मैं वरुण सहित वो बड़े बड़े सब साष्टांग दंडवत वार की पूजा। बाबा ने आके ब्रजवासियों की बैठक बुलाई और कहा भैया हमारे लाला क्यों लंबी लंबी दंडवत कर रहे थे सब बड़े बड़े देवता और वरुण सब ऐसा। तो सखा भी सुन रहे थे। जब वहां से बैठक से सब भागे तो बुलाया, बोले कन्हैया बाबा कह रहे थे वरुण देवता तो वही दंडवत कर रहा, हाँ कर रहा था, हमें विश्वास नहीं होता तू हमारा मित्र है यार, तेरी दंडवत वरुण भगवान कैसे कर सकते, वरुण देवता कैसे। वो कह रहे थे स्तुति भी कर रहा था वो वरुण देवता कि वैकुंठनाथ है, भगवान है, सब तू भगवान है, भगवान का भगवान तो है सारे तू ऐसे ही बोलता है, तू भगवान कैसे। जब से पैदा हुआ हमारे साथ खेला, हम जानते तू कैसा भगवान, छीन छीन की हमारी जूठन खाता है, तू भगवान है। भगवान तो कोई बड़े होते हैं, तू थोड़ी भगवान हो सकता है। तो कुछ उनमें ऐसे भी है नहीं, वो बाबा झूठ क्यों बोलेंगे, आप दिखाओ आप कैसे भगवान बोले, छोड़ो बातें तुम मत देखो और दिखाओ, बुझाओ ब्रह्म हृदय में स्नान करो। तो सब सखा जय स्नान के पौधे बैठे, अब जय विजय चतुर्भुज रूपो दिव्य तेज, हाथ जोड़े सब बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तवन कर रहे भगवान वैकुंठ नाथ, श्याम चतुर्भुज, पार्श्व में कमल लिए हुए महालक्ष्मी। वो ऐसे देखा जय विजय नंद सुनंदा डांट लगा रहे, हाथ जोड़ पकड़, तो भगवान मुस्कुरा रहे ऐसे, ना हमको ही भेजो, हमको ही बैकुंठ, हमें तो वो अपना सखा चाहिए दौड़ के जो हमारे गले में हाथ डालता और हम ऐसे करते नहीं यार, और वो जबरदस्त हमें देखा। बोले बैकुंठ, अब बोले नाम मत लेना, ऐसी जगह का नाम मत लेना जिसके हम गले में हाथ न डाल सके, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अपना वही कृष्ण चाहिए जिसके साथ हम खेलते हैं। ईश्वर, अगर ईश्वर प्रकट हो जाए तो उनसे कोई दांव नहीं लेगा, उनसे कोई खेल पाएगा। माधुर्य शक्ति ऐसे जो प्रकाशित भक्तों के साथ भगवान में क्रीड़ा करते हैं, वो ईश्वर शक्ति को छुपा करके माधुर्य शक्ति अपना प्रकाश करती है। भगवान चाहे मित्र रूप में हो या पुत्र रूप में हो या कांता भाव के पति रूप में हो, यहां माधुर्य ही प्रकाश होता है, ईश्वर नहीं, तभी रसमयी लीलाएं होती हैं। जैसे भक्त भावना करता है भगवान वैसा ही अनुभव कराते हैं। इसलिए हमारे निकुंज में कहीं भी भगवान शब्द नहीं लगता है, क्योंकि भगवान में ऐश्वर्य भी है। और यहाँ लाल जी को बोला जाता है, राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। और अगर कोई ऐसा बोले बांके बिहारी भगवान की जय, तो जान लेना कि वो उपासक नहीं है अपने रस का, वो कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, वो उपासक नहीं।
और एक हंसी सी भी लगती है, राधा वल्लभ भगवान की जय। तो ऐसा अपने आप देख के लगता है कि क्या बोल रहा है यार, तुमको भगवान बोल रहा है, और भगवान को है क्या। पर देखो अपने ही लोग देखो, अगर कोई राधा वल्लभ जी के मंदिर में बोले कि राधा वल्लभ भगवान की जय, तो आप ऐसे जरूर देखेंगे, हाँ वो बाहरी है तभी बोल रहा है। मतलब अब भगवान सुनना भी अच्छा नहीं लगता इनके लिए, क्योंकि हमारे प्राण प्रिय हैं। यहाँ केवल महामाधुर्य, यहाँ तो माधुर्य रस क्यों, महामाधुर्य रस। जिस समय माधुर्य का प्रकाश होता है उस समय ऐश्वर्य शक्ति गुप्त रहती है, और जिस समय ऐश्वर्य का प्रभाव होता है तो माधुर्य गुप्त हो जाता है। ऐश्वर्य शक्ति तभी प्रकाशित होती है जब माधुर्य में शंका पैदा हो जाए, तो ऐश्वर्य प्रकाशित हो जाएगा। माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान बछड़ों को ढूंढ रहे, सखाओं को भी अपहरण कर लिया। जब बछड़ों को ढूंढने गए, लौट के आए, सखा भी नहीं। तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित, बैठे बैठे देख रहे कि ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में छुपा लिया है ईश्वर शक्ति। सब तत्काल उतने बछड़े, उतने सखा, उतने छड़ी छीका वस्त्र, सब कुछ भगवान बन गए। माधुर्य में जहां शंका हुई, ईश्वर तत्काल अपना प्रभाव प्रकाशित कर देता है। तभी ऐश्वर्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी कांप गए थे, प्रभु का ऐश्वर्य। जब ऐश्वर्य हटाया तो वही देखा, वही कवल, दही भात का कवल, फेंक में वेणु खुशी हुई, और वैसे ही खोज रहे। बुद्धि काम नहीं की, ब्रह्मा जी की चक्र आ गई। यह है ऐश्वर्य और माधुर्य। एक है सौंदर्य, सौंदर्य शक्ति, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु। अब ये सौंदर्य शक्ति जब भगवान की किसी भक्त के सामने प्रकाशित होती है, कोई ऐसा नहीं जो पागल न बन जाए। ऐसा सौंदर्य है इनका, कोई ऐसा नहीं। मधुसूदन सरस्वती नाम के परमहंस, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, कभी जब भक्तों से, तो निर्गुण ब्रह्म की स्थापना इनके हृदय में थी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष महत्व वाली बात नहीं कहते थे। सब ब्रह्म है, पर वो माया स्वीकार करके ऐसा। तो भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की कि दिखा दो तुम कैसे ब्रह्म हो। दृश्य प्रकट हुआ यमुना जी के पावन पुलिन पर, वंशी वादन करते हुए ललित त्रिभंगी से कांपने लगा शरीर, प्रेम विकल हो गए। आखिरी लाइन में, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम, कृष्ण से भी बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। और एक पद में तो कहा कि मैं स्वराज सिंहासन पर था, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हूं, पर इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना दिया। ये सौंदर्य, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को ही श्री कृष्ण, देखो सौंदर्य ही तो है, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को आकृष्ट कर, ऐसा सौंदर्य। जब प्रभु मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, तो ब्रज की गोपियों का क्या महामहिम स्वरूप है, मथुरा की उन नारियों को तब समझ में। वैसे तो महिमा सुनी थी, अब कोई दौड़ दौड़ देख देख वृंदावनेश्वर आ गए और जा रहे हैं। अब वो ऊपर छत से जल्दी उतर नहीं सकती, तो वहां झांक, बड़ी चतुर है, झांक के देखा कि बस अब निकलने ही वाले, तो फौरन अपनी बेणी को तोड़ा और ऐसे फूल डाल, ऐसे से कृष्ण। वो कह रही है, गोप्यस्तपः किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समोध मनन्य सिद्धम दग्धी पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप मेकांत धाम यशसा श्रीयेश्वरस्य। अब कैसे, देखो यही प्रवीणता होगी। अब नीचे निकल जाएंगे, कैसे क्या करूं, तुरंत वेणी के पुष्प तोड़े, ऐसे डाले, भगवान ऐसे चीर दे,
शाल में प्रेम टपक रहा है। देखते ही वो कहती, वो गोप्यास्तवा किम चरण यदवश्य रूपम। मैंने तो अभी एक झलक देखी और गोपीजन इनके सौंदर्य का निरंतर पान करते। कौन सी इनकी तपस्या, कैसी इनकी तपस्या श्रेष्ठ, ये रूप का और निरंतर पान करते। सौंदर्य का सार है कृष्ण। कोई भी अनंत ब्रह्मांडों में इनके समान सुंदर मैंने नहीं देखा। एक झलक देखी मथुरा वासिनी, वो कैसा सुंदर रूप। ऐसा नहीं कि संवारा गया हो, सजाया गया हो, बनावट कि भाई का नेत्र तो इतने हैं पर काजल फैला के कजराले दिखाने हैं बड़े नेत्र। हरिंदाक्ष बिना सजाए संवारे ऐसा सौंदर्य कोटि मन्मथ मन था। स्वयं सिद्ध सौंदर्य कि भगवान की सौंदर्य शक्ति। इनके रूप को क्या देखा, प्यास आग लगा दी। अब तो हृदय में सदैव इसी रूप को देखने की प्यास बढ़ गई। अरे कैसा रूप है, नित्य नवीन नवीन। ये रूप अहोभाग्य, लावण्य का सार, कैसा दुर्लभ रूप। पता नहीं गोपियों ने कौन सा तपस्या भजन किया कि इनका आलिंगन प्राप्त किया। ये जो नहीं जानते लोग कहते भगवान ऐसा, ये सब बड़े बड़े तपस्वी भजनानंदी महात्मा है जो भगवान का आलिंगन गोपी रूप से प्राप्त कर रहे हैं। अहोभाग्य है गोपियों के जो अपने नेत्रों के दोने से भर भर करके रूप रसासों का पान करते। भगवान जब वहां से चलकर रंगमंच पर पधारे तो श्री सुखदेव जी सबके मन की दशा को देख रहे। निरीक्षता उत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृपो प्रहर्ष वेगोत कलिते क्षणानना अपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम् लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्याम् श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। राजन, श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे, वहां जितने मथुरा के लोग बैठे थे रंगमंच पर पधारते ही श्री कृष्ण के सब आनंद में मगन हो गए। प्रभु का मुख कमल देखते ही सबके नेत्र प्रेम रसासो, जैसे कोई मदिरा पेय हो, उन्मत्तता छाती, मदिरा कहीं निकृष्ट हो, सब प्रेमाशो की पर सबके कंठ भर रहे, सबके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर रहे। ऐसी मुख माधुरी है कि लगता है सब नेत्रों से पी जाएंगे। जिह्वा से चाट, नासिका से सूंघ, मानो सब भुजाओं में पकड़कर आलिंगन करना चाहते हैं। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी सबकी स्थिति को परीक्षित जी से वर्णन करते हैं। ये भगवान के प्रत्येक लीला को पाया गया है। ऐसा ये सौंदर्य शक्ति प्रभाव डालती है। जनक जी के यहां विश्वामित्र जी जो भगवान श्री राम को लेकर पधारते हैं स्वयंवर के लिए, जब प्रथम दर्शन जनक जी करते हैं, जो ही भगवान श्री राम पर दृष्टि पड़ी, मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विषेकी। वैसे ही विदेह रास रह गए, पर नव किशोर अवस्था भगवान श्री राम की मंद मुस्कान सिंह की तरह इसका और कमल देखते ही वैसे तो विदेह रास
लगने पर विशेष विदेह घोड़े लुट गए। विश्वामित्र जी से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे को? आज तक मेरा मन किसी रूप में लुभायमान हुआ ऐसा सृष्टि में रूप ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता विदेहराज जनक स्वयं बोल उठे, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। मैं अपने मन को देखा है, सहज वैरागी हमारा मन है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का कोई भी सौंदर्य हमारे मन को रागी नहीं बना है। वही वैरागी मन जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर प्रेम शिथिल होता है, ऐसे मेरा राग त्यागी मन आज इनके अनुराग में थकित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? जनक जी खुद नहीं समझ पा रहे हो क्या रहा है। मुझे राम रूप देखने पर हो क्या रहा है? विश्वामित्र जी से कहा कि क्या मैं जो समझ रहा हूं वही है? इशारे से कहा, हाँ ये वही। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ब्रह्मानंद में निमग्न मेरा मन रूपानंद में मगन हो गया संभव। इसका मतलब ब्रह्मानंद की साक्षात मूर्ति ये है। प्रकट में कैसे? दशरथ पुत्र राम है, हमारी यज्ञ की सहायता के लिए आए थे। सुना था आपके यहाँ स्वयंवर इसलिए लेके आ, इशारे से बताया कि तुम्हारा अनुभव ये रूपा शक्ति भगवान की सौंदर्य शक्ति। चलो ये तो ज्ञानी है। कोल भी जो भगवान वनवास में है, कोल भी जिनका स्वभाव ही हिंसा है, किसी को भी पा जाए तो छीन झपट करके उनसे सब छीन लेना, मारना, ऐसा उनका स्वभाव है। जो कोई भी जंगल में रहते हैं बड़े हिंसक स्वभाव के होते हैं। भगवान के रूप को देख करके कुछ को पता ही चल रहा कि मेरे को हो क्या रहा है। जाते प्रणाम करते, फिर हटते, फिर जाते। अब क्या करें? तो पानी भर लेते पत्ते के दोने में, प्रभु के पास ले जाते। प्रभु पानी भर लेते, एक दूसरे पर हम पानी ले लेते, प्रभु ने पिया और खूब प्रसन्न होते। कोई फल ले जा रहा है, भेंट रखते हैं सैकड़ों बार आकर और उनको लगता है कि अब इनके देखे बिना हम जी नहीं सकते। कोल भी जो जंगल में जीवन व्यतीत करने वाले हिंसक स्वभाव वाले, करहि जुहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। उनकी जो भेलिनिया बहुत दूर सीता है, इस समय बैठकर चरणों में सीता जी इशारे से कहते, हाँ ये जो गोरे वाले हमारे देवर, ये हमारे हमसे बात की, हमसे इशारा किया, वो प्रसन्न हो रहे। ऐसा सौंदर्य प्रभु का। जितने भी कोल भेद हैं कभी भक्ति नहीं की, ऐसा अनुराग। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़, सब खड़े हुए बस रो रहे हैं भगवान को। ऐसा सुंदर। ये केवल कुल भीलों की बात नहीं, घोर राक्षस जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, कम से कम कोल भील ऋषि मुनियों को नहीं, लेकिन ये राक्षस ऋषि मुनियों को खाने वाले, जब शूर्पणखा का खरदूषण बहुत क्रोधावेश में आए, भगवान राम को देखा तो जैसे जलती हुई आग में पानी डाल दिया जाए। एकदम शांत हो गए देख करके, जैसे बहुत पुराने मित्र मिल गए हो, ऐसे भगवान की तरफ। फिर आदत हमारी बहन को गुरु किया, नाक कान काटा, मतलब ये तो भयंकर अपराध किया है इन्होंने,
इनको तो दंड देना चाहिए। फिर रूप की तरफ देखते हैं, फिर शर्म जाते हैं। नाग असुर शुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। आपस में इस विश्व ब्रह्मांड में चाहे नागलोक हो, गंधर्व लोक हो, देवलोक हो, हर जगह चढ़ाई की, बड़े बड़े सुंदरों को देखा, उनको जीता, उनको मारा, पर ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा, किसी भी लोक में नहीं देखा। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। ये वो कह तो मारने आए हैं, ऐसा बोले सुनो, वैसे तो हमें बंद करना चाहिए तुम्हारा, तो तुम बदलाए जाओ, तुम्हें जीवन दान देते हैं। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर, तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे, तो अपनी पत्नी को ला के दे दो, चले जाओ। भगवान राम ने एक बाण केवल श्रद्धान करके छोड़ा, भयंकर द्वेष पैदा हुआ वो बाण का। अगर वो न छोड़ते तो उनकी दावों बेचारे बिक गए थे रूप देख। जब खरदूषण बिक गए तो सूर्पनखा देखकर बिक गई, तो कोई बड़ी बात होगी क्या? उनको लीला करनी थी। ऐसा रूप कोई ऐसा नहीं है जो उस रूप को देखकर बिक न जाए। ऐसा भयंकर द्वेष हुआ और दिखाई दृष्टि बदल गई, तो आपस में एक दूसरे को राम मान करके सब, भगवान को किसी को मारना नहीं पड़ा, आपस में सब राधे राधे। भगवान की एक सौंदर्य शक्ति है, चाहे वो प्रेमी भक्त हो, चाहे वो महान ज्ञानी हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बैरी हो, चाहे राक्षस हो, कोई ऐसा नहीं जो इस सौंदर्य शक्ति से आकृष्ट न हो जाए। ऐसी भगवान की एक शक्तियां नहीं है, अनंत शक्तियां है, और वो हमारे प्रीतम है। ये बात समझो। हम चाहे जितने मन को साधना के द्वारा प्रभु में लगाने की चेष्टा करें, ये ऐसा फिसलते कि फिसल कर विषय में चला जाता है। तो एक बात केवल हमारे बस की, हम पुकार करें। देखो बड़े बड़े ज्ञानी, कूर, राक्षस, जंगली जो भक्ति जानते हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं देखकर इनके रूप को। तो अपने लोग तो आंसू बहाना चाहते हैं, प्रेम तो नहीं है, पर चाहते हैं कि उनके लिए रोए। तो उन्हीं से प्रार्थना करें कि एक बार कुछ ऐसा कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो हृदय की, ये कहीं नहीं जाएगा। इनका मन नहीं जा रहा है, जो कभी साधना अपने लोग तो चाहते हैं कि यार इनके लिए हम तड़पना, हम इनके लिए रोए, इनके लिए हम बलिहार हो जाए, पर हो नहीं पाते, क्योंकि मन इतना विषय कि कहीं न कहीं किसी न किसी विषय को पकड़े रहता है। तो हमें चिंता नहीं करनी। ये सत्संग इसी बात का होता है कि अनंत शक्तियों के हमारे स्वामी है प्रीतम। एक एक शक्ति को देखो ना, ऐश्वर्य में देखो तो इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, माधुर्य में देखो तो माधुर्य की तो मूर्ति है, सौंदर्य में देखो तो बड़े बड़े ज्ञानियों को इनके सौंदर्य ने परास्त कर दिया। जो ब्रह्मानंद ने छके वो इनके दास बन गए। अगर देखा जाए तो चाहे जितना कोई मूड हो, देखो कुल भीलों को भी रोमांच हो रहा है, सुख प्रवाह हो रहा है। घोर राक्षस ऋषि मुनियों को खाने वाले भी इनके प्रति आसक्त हो रहे। तो इसका मतलब हमारे स्वामी इतने समर्थ है कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय नहीं। हम चाहे जितने क्रूर हो, राक्षस स्वभाव वाले हो, दुष्ट हो, चाहे बिल्कुल मूढ़ हो, भक्ति रहित हो, पर हमने आश्रय लिया है, तो इसका मतलब है मेरा मंगल अब होगा ही। अगर मंगल ना होना होता तो मुझे इनका आश्रय ना मिलता। कभी हमें अपने विश्वास को नहीं तोड़ने देना। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि कभी हमारा विश्वास आपसे ना टूटने पाए। आप मेरे समर्थ हो, आपकी मर्जी, पर हमारा विश्वास ही जरूर आपसे मिलने के लिए बना रहे, और इस विश्वास में कभी ऐसी हमें सामर्थ्य दो कि कमी ना आने पाए। संभवाम्य आत्मा माया, भगवान विमुखों के सामने माया का पर्दा रखते हैं। जैसे जैसे कृपा करते जाए, सच्ची मानना कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा पूरी सृष्टि में। ये कोई अत्युक्ति नहीं है।
जित देखूं तित श्याममयी है, श्री राम में शब्द जानी। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं केवल, कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु है। अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा तो ये हमारे सामने माया का पर्दा है, और हमको इसमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना। हमारे स्वामी मायाधीश है, उन्हीं की तो माया है। वो कह रहे मम माया, हमको भी बोला है कि ममेवांश, तो मेरा अंश है। हर जगह से हम जीते जीते हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं। बोले हमारे आचरण ठीक नहीं है, हम बहुत बिगड़ैल है। तो स्वामी जी महाराज ये पद जो लिखा वो हमारे लिए लिखा है कि हम सो न बिगाड़न को तो सो न संभाल, तो मोई परी घोर। हमारी प्रभु की होड़ पड़ी, वो संवारते संवारते हार गए, हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहे, पर वास्तविक जीत उन्हीं की होगी। वो हमें एक दिन संवार के ही मानेंगे, क्योंकि वो अजीत है, वो परास्त कभी होते नहीं है। इसलिए हमें निश्चित रहना। बीच में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र। एक बार उनको भी समझा रहे हैं कि देखो ये जो बिगाड़ वाली हमारी बात है, वास्तविक हमारी बात नहीं, कहीं घूम के आपके ऊपर आती है, क्योंकि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र। बड़े बड़े शुभ मोहे काफी कोर, किसकी गोद में बैठकर आपको भूल गए? इस माया की गोद में। माया है किसकी? आपकी। घोड़ा आप सब लोग प्रभु से कहे कि आप सब लोग हारे जा रहे हो, आप हारे जा रहे हो, हम जीते जा रहे हैं बिगाड़ बिगाड़ कर। तो न तो आप अजीत हो, आप कृपा करके हमें संभालते हैं। ये अपनी तो बात बन गई। ये जो चर्चा है ना, ये सुन सुनकर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारे प्रभु ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे, कितने पतित पावन, कितने करुणा में, कितने सामर्थ्यशाली। अब मेरे कल्याण में, मेरे मंगल में कोई संशय हो सकता है क्या? जितना हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उतने हमारा निरंतर भजन शेष चल जाएंगे। श्री राधा